हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करते हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को शेयर करके मुझे फुल सपोर्ट करिएगा। तो यहाँ पे मैं छील लेती हूँ सब्जियाँ और थोड़ी सी छीलूँगी लहसुन। तो लहसुन घर से आया था तो छीलने में बहुत अच्छा लगता था। तो जहाँ 4 जगह की ज़रूरत होती थी ना तो वहाँ पूरी की पूरी पूती ही छिल जाती है। तो अभी ये ख़त्म हो गया है। 3-4 महीने तो चल गया आराम से और ज़्यादा नहीं लेके आए थे। शायद 2 किलो भी नहीं रहा होगा, 1 किलो रहा होगा। तो लहसुन हल्का होता है ना तो फिर ज़्यादा चलता है। तो घर से लेके आए थे। आलू की खपत मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। यूपी के लोग हमें लगता है कि आलू ज़्यादा खाते हैं और जो भी यूपी के रहते हैं ना उनके यहाँ आलू ज़्यादा आते हैं। हरी सब्जी कम खाएंगे लेकिन आलू बहुत खाते हैं। और आलू मुझे भी पसंद है, मेरे बच्चों को भी पसंद है। इनको थोड़ा कम पसंद है लेकिन हाँ खा लेते हैं। और ये बोलते हैं जैसे इनके लिए कुछ बनाऊंगी अलग से, बोलेंगे उसमें आलू मत डालना, खाली हरी सब्जी ही डाल दो। और लहसुन जो मार्केट वाला रहता है ना, थोड़ा वो उसका जो छिलका रहता है कड़ा रहता है तो उतना ज़्यादा नहीं छिलवाता है क्योंकि नाखून दुखने लगते हैं। और घर का लहसुन था ना, जहाँ थोड़ी सी ज़रूरत 4 जगह की रहती है तो वहाँ पूरा का पूरा छिल जाता था, पूरी पूती ही छिल जाती थी। तो छीलने में तो बड़ा मज़ा आता था लेकिन अभी ख़त्म हो गया है तो अब बाज़ार से ही मंगवाना पड़ेगा। तो और जैसे ही मैं सब्ज़ी काट के और सब्ज़ी छौंक के किचन से बाहर आई वैसे ही गैस ख़त्म हो गई। और कुछ देर तो मैं बाहर बैठ के इंतज़ार करती रही कि कुकर सीटी क्यों मार नहीं रहा है। तो झाँकी तो देखी तो गैस बुझ चुकी थी। तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ सिलेंडर। और वैसे तो मेरे पास 3 हैं तो एक हमेशा भरा ही रखा रहता है और इनको वैसे ड्यूटी से ज़्यादा फुर्सत रहती नहीं है तो फिर भरा के ही रखते हैं। तो कभी कभी क्या है कि मेस में भी ज़रूरत पड़ जाती है तो वो लोग भी लेके जाते हैं। और जैसे भरा रहता है तो टेंशन नहीं रहता है ना, गैस वाले भैया यहाँ रूम पे रख जाते हैं। बस कभी कभी ऑनलाइन बुक कर लेते हैं तो कभी कभी वैसे ही दे जाते हैं बोलने पे, जैसे उनके पास रहता है ना। तो कभी कभी ज़्यादा लेके आ जाते हैं तो बोलने पे भी दे देते हैं, नहीं तो फिर ऑनलाइन बुक कर देते हैं। और ऑनलाइन बुक करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है तो फिर कैश ही देना पड़ता है। उसके बाद फिर खाना बनाने के बाद फिर मैं थोड़ा यहाँ पे कपड़ा रखा हुआ था चेयर पे। और आजकल ना हर जगह जितनी भी चेयर रखी है तो उसी पे कपड़े लदे हुए हैं सारे। और ठंडी के कपड़े तो निकालने में नहीं दिक्कत होती है लेकिन इसको ना धुल के रखने में बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। जिधर देखो उधर ठंडी के ही कपड़े कुर्सियों पे रखे रहते हैं। तो इनको अभी थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके ना रखती जाऊंगी। अभी तो तबीयत ही नहीं ठीक है, जैसे ही तबीयत ठीक होगी ना अलमारी से भी निकाल के सारे गरम जो कपड़े हैं उन सबको बैग में भर के फिर दीवान में डालना पड़ेगा तो अलमारी में स्पेस हो जाएगा। और जो तो गर्मी के कपड़े थे ना तो जो नहीं पहनना था तो उसको मैं बैग में ही भर के दीवान में डाल दी थी। तो उन सबको निकालूंगी और जैकेट वगैरह स्वेटर जो हैं सब इन सबको रख दूंगी। और कपड़े मुझे धुलने में नहीं आलस आता जितना कि फोल्ड करने में आता है। अभी तो ठंडी थी तो छत पे ही फोल्ड कर लेते थे, जब हम निकालते थे ना तो तार से निकालते जाते थे और वहीं पे फोल्ड कर लेते थे। तो अभी तो बहुत ज़्यादा मतलब धूप लगती है बहुत तेज़ वाली, तो वहाँ तो 10 मिनट भी नहीं रुक सकते हैं, बस कपड़े खींच के लेके भागते हैं छत से। और फिर जब रूम में रख जाता है कपड़ा ना तो फिर ये होता है कि चलो बाद में फोल्ड कर लेंगे, बाद में ऐसे कर लेंगे, तो फिर आलस लग जाता है। 3-3 4-4 दिन कुर्सी पे रखा रहता है तो उसी में से कितनी बार ऐसे होता है ना कि खींच खींच के
पहनते भी रहते हैं और फिर वो फोल्ड करने को उसका मौका ही नहीं लगता कि फोल्ड करके रख दें। और लेकिन फोल्ड करके रखा रहता है ना तो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि अगर हम वैसे कपड़े जैसे चेयर पे रखा है ना तो उसमें ढोड़ने से नहीं मिलता है। और अभी आजकल तो अलमारी में भी ऐसे भूकंप आया हुआ है कि जो भी सामान ढूंढिए ना वो नहीं मिलता है। और ज़्यादातर मेरे ही कपड़े बिखरे रहते हैं, क्योंकि मैं वीडियो बनाती रहती हूँ ना तो अदल बदल के कपड़े पहनती रहती हूँ, तो इसलिए मेरे कपड़े ज़्यादा बिखरे हैं। और बच्चों को जो भी एक पहनना रहेगा तो एक निकालेंगे, 4 गिराएंगे तो उसमें से और मैसी मैसी अलमारी कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे कपड़े फोल्ड हो गए हैं और इन्हें अभी तो अलमारी में ही ऐसे रख दूँगी। जब बैग वगैरह में रखूँगी तो फिर रखूँगी दीवान में। दीवान खोलने में थोड़ा आलस भी लगता है, और अभी ये लोग हैं तो फिर वहीं पे बैठ के पढ़ते लिखते भी रहते हैं।